कुल देवी आपके वंश की ऊर्जा संरक्षिका होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके पिता से गोत्र और पितृ अंश मिलता है, लेकिन उस वंश की सूक्ष्म ऊर्जा एथरिक एनर्जी कुल देवी द्वारा नियंत्रित होती है। शास्त्र कहते हैं कि हर वंश का अपना एक विशिष्ट मंत्र और वाइब्रेशन होता है। कुल देवी उस कंपन की अधिष्ठात्री होती हैं। अगर कुल देवी की पूजा छूट जाए तो वंश का ऊर्जा चक्र टूट जाता है, जिसे हम कुल दोष कहते हैं। गोत्र और कुल देवी का सप्त ऋषि से संबंध बताया गया है। गोत्र केवल एक नाम नहीं है, ये एक ऋषि की चेतना है। सप्त ऋषि ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो प्रत्येक ऋषि ने एक विशिष्ट शक्ति का आवाहन किया ताकि उनका वंश सुरक्षित रहे। गोत्रों के साथ जुड़ा होता है प्रवर। प्रवर उन ऋषियों की सूची है जो उस गोत्र के मूल पूर्वज रहे। तंत्र शास्त्र के अनुसार प्रवर के ऋषियों ने जिन महाविद्याओं की साधना की वही उस गोत्र की कुल देवी के रूप में स्थापित हुई। कई लोग भ्रमित होते हैं कि गोत्र एक है पर कुल देवी अलग क्यों है। इसका उत्तर है प्रवास और प्रतिस्थापन। जब कोई वंश अपने मूल स्थान जैसे कि काशी को छोड़कर दूसरे स्थान जैसे कि मगध में जाकर बस गया तो वहां के सिद्ध पीठ की देवी ने उस वंश को गोद ले लिया। इसे शाखोक्त पद्धति कहते हैं, यानी आपके गोत्र की एक शाखा यानी ब्रांच ने जिस देवी को अपना रक्षक माना है वही आपकी कुल देवी बन गई। इसीलिए एक ही गोत्र के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कुल देवियां होती हैं। अब अज्ञात कुल देवी को खोजने का तांत्रिक विधान को समझते हैं। यदि किसी को गोत्र का पता है पर देवी नहीं तो शास्त्र स्वप्न बाराही या मातंगी साधना का निर्देश देता है। जातक को लगातार 21 दिनों तक अपने गोत्र के ऋषि का नाम लेकर घी का दीपक जलाना चाहिए और उनसे अपनी कुल देवी को प्रकट करने की प्रार्थना करनी चाहिए। कुल देवी का पता अक्सर आपके कुल के निकास स्थान से पता चलता है। हर गोत्र का एक मूल गांव होता है। उस गांव की ग्राम देवी ही 100% मामले में आपकी कुल देवी होती है। गोत्र और कुल देवी का निर्णय केवल गोत्र से नहीं बल्कि उस कुल के विशिष्ट चिन्हों से भी होता है। जैसे कुछ कुलों में विशेष फल चढ़ाना वर्जित होता है या विशेष रंग के कपड़े नहीं चढ़ाए जाते। ये वर्जनाएं ही इशारा करती हैं कि आपकी कुल देवी कौन है। जैसे कि माँ विंध्यवासिनी के भक्तों के लिए कुछ खास नियम होते हैं। किसी की कुल देवी अगर माँ त्रिपुर सुंदरी है और वो अपने जड़ जमीन से जुड़ा है तो मूलतः उसके दरवाजे पे आपको गन्ने का पेड़ दिखाई देगा। देखिए, गोत्र आपका हार्डवेयर है यानी शरीर वंश है और कुल देवी आपकी सॉफ्टवेयर यानी कि प्राण शक्ति है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर केवल एक शव के समान है। हरिओम तत्सत।